मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा होगा स्टडी करने में। ओके, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की। फाइनेंशियल डिसीजंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। ओके, तो ये 3 टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं। इसमें से आज हम स्टडी करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। क्या होता है इन्वेस्टमेंट और क्यों लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें किन किन बातों को डिसाइड किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर उनकी एग्जिस्टेंस, प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। तो आज हम स्टडी करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड। जो भी फर्म के पास फंड्स है, फाइनेंस है, वो उसे कैसे इन्वेस्ट करेगी इन डिफरेंट असेट्स, अलग अलग असेट्स में, सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वो अपने फंड्स को, अपनी जितने भी फाइनेंस है, उसको डिफरेंट असेट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करेगी, उसी का डिसीज़न लेने को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कहते हैं। ओके, और इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में 2 तरीके की चीज़ें इंक्लूडेड है: लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। ओके, लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजंस। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप के हैं: कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जिसको लॉन्ग टर्म डिसीजन है उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ओके, और जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं उनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म वालों को क्या कहते हैं हम, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, एंड शॉर्ट टर्म वालों को क्या कहते हैं हम, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ओके, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंफ्यूज नहीं होना है और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। फाइनेंशियल डिसीजन टॉपिक है, उसमें 3 टाइप ऑफ डिसीजन होते हैं: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ओके, अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, यानी लॉन्ग टर्म वाले डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। हम जब डिसीजन लेते हैं तो किन किन बातों के बेस पर हम इसका डिसीजन लेंगे, किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट, कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न कितना मिलेगा, अर्निंग कितनी मिलेगी, उसको डिसाइड करके ही आप किसी प्रोजेक्ट का या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द ईच प्रपोजल एंड द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड, कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को तब अपनाओगे, तब उसको फाइनली डिसाइड करोगे जब आपको लग रहा है कि उससे मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, तो आपको ये देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस प्रोजेक्ट में करो, उस प्रोजेक्ट में करो जिसकी रेट ऑफ रिटर्न हायर हो और जिसमें रिस्क कम से कम हो। ठीक है, यानी आपको प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस ज़्यादा हो और रिस्क के चांसेस कम हो, आप ऐसे ही प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे। तो फर्स्ट जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को इफेक्ट करने वाला पॉइंट है वो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर 2 प्रोजेक्ट हैं ए और बी, एक पे मिल रहा है आपको 10% रिटर्न और दूसरे पे मिल रहा है 15% रिटर्न, तो नेचुरल बात है आप कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ करोगे, जिस पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। रिटर्न का मतलब हो गया आपकी अर्निंग ज़्यादा आ रही है, आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को यूज़ करोगे जिस पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। और आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा कि किसका रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कि किस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, और वो निकाल करके और डिसाइड करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कैसा रहेगा, क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट हर प्रोजेक्ट में होती है।
When a company invests huge amount of funds in some project, it expects to generate some cash flows over a period. वो चाहती है कि कुछ टाइम पीरियड में उसके पास कुछ ना कुछ तो कैश आता रहे. These cash flow are in the form of a series of cash receipts payments over the life of an investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before consideration a capital busting decision. कि आपके पास कैश का फ्लो कितना बना रहेगा, ठीक है, कितनी कैश जनरेट होती रहेगी, यानी कितना आपके पास रेगुलर रिसिप्ट, कैश की रिसिप्ट आती रहेगी और पेमेंट्स आते रहेंगे. ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो पर यह भी ध्यान रखना है कि आपके इंस्टीट्यूशन का कैश फ्लो कितना बना रहेगा, उससे रिटर्न कितना आता रहेगा कैश में. ठीक है, तो कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स को आप ध्यान रखोगे और उसके बाद ही डिसाइड करोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है. तो जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो किस बात को ध्यान में रख कर लोगे कि आपके प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको अर्निंग कैश में कितनी कितनी और किस टाइम पीरियड में होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, आपको कितने कैश रिसिप्ट मिलते रहेंगे और कितने पेमेंट्स होते रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते टाइम पे. नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, देखो, द डिसीजन टू इन्वेस्ट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ calculation regarding the amount of investment, interest rate, cash flow and rate of return. देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारी बात ध्यान रखनी होती है. क्या कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी, जो आप फंड लेकर आ रहे हो, जो फाइनेंस लेकर आ रहे हो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, कैश फ्लो कितना आ रहा है, आपके पास कैश का फ्लो कितना है और आपको रिटर्न में कितना प्रॉफिट मिल रहा है. इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे कि आपका टोटल अमाउंट कितना है, आप कितना उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हो, आपके पास कैश कितना आ रहा है और आपका उस प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है. There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital busting techniques. ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना रिटर्न हो रहा है, कितना हमारा कैश फ्लो रहेगा, हम जितनी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं फंड्स को अरेंज करने का, क्या उससे ज़्यादा हम अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. इस चीज़ को चेक करने की बहुत सारी टेक्निक्स है. ओके, these techniques are applied to each proposal before selecting particular project. किसी भी प्रोजेक्ट को चूज़ करने से पहले इन सब टेक्निक्स के थ्रू ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो टेक्निक्स आपको कैश फ्लो देगी, आपको रिटर्न कैसा देगी, क्या आप इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी में रहेंगे. इन सब चीज़ों को चेक करना ही आपको क्या कहलाता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है. ओके, और इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. यानी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ यही नहीं देखना कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आपको ये भी देखना है कि क्या उस रेट ऑफ रिटर्न में आप इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी रख रहे हैं. इंटरेस्ट कौन सा पे करना है, वो इंटरेस्ट जो आपने फंड को अरेंज करने के लिए, जैसे आपने अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है, अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म लोन के बदले में या डिबेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा. क्या आप इतना अर्न कर रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न इतनी है कि आप अपना इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी रखते हो. ओके, इन सब चीज़ों को डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है. और ये सब बातें, कैश फ्लो ध्यान में रखोगे, रेट ऑफ रिटर्न ध्यान में रखोगे, आप अपना इंटरेस्ट कितना पे करना है ये ध्यान रखोगे. इन सब बातों के बेस पर ही आप अपना कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लोगे. ओके, और ये होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन. ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस की. शॉर्ट टर्म डिसीजन कौन से होते हैं, दिस डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. ओके, ध्यान रखोगे शॉर्ट टर्म डिसीजंस को और क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन. एंड इज कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट द लेवल ऑफ कैश, कि आपके पास कितना कैश पड़ा रहे, इन्वेंट्रीज स्टॉक कितना पड़ा रहे,
डेटर्स कितने रहे, इन चीज़ों का डिसीजन करना ही शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म वर्किंग डिसीजन कहलाता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहलाता है। दीज डिसीजन आर अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको डेली न जाने कितने ही पेमेंट करने पड़ते हैं, ओके। और उसके लिए आपको कैश बना के रखना पड़ता है, बैंक बना के रखना पड़ता है, स्टॉक बना के रखना पड़ता है, डेटर्स बना के रखने पड़ते हैं, BR बना के रखने पड़ते हैं, ओके। तो ये होते हैं आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। आगे देखो, दीज डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। दीज डिसीजंस अफेक्ट द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास कैश में कितना पैसा पड़ा है, बैंक में कितना पैसा पड़ा है। लिक्विडिटी मतलब ऐसी एसेट्स, करंट एसेट्स जिसको आप विद इन 1 ईयर लिक्विड में जो पड़ा है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। These decisions affect the liquidity as well as profitability of business because short-term assets are usually more liquid but less profitable than fixed assets. हाँ, लिक्विड असेट्स जो होती है वो क्या होती है, मोर लिक्विड होती है, ठीक है, क्योंकि उसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कम प्रॉफिट में होती है। इसीलिए ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं कि हमें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है, क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट आपको होगी, बट ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट अर्निंग बेटा किससे होती है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होती है। सो दैट जितना ज़्यादा लिक्विड रखोगे प्रॉफिट उतने कम होते जाएंगे, ठीक है। तो फिक्स असेट्स में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड रखोगे ही नहीं, आपको लिक्विड मतलब कैश, ओके, कैश में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लिक्विड कहते हैं। तो आपको लिक्विड रखना भी बहुत रिक्वायर्ड है, ताकि आप टाइम टू टाइम पे कर सको, कैश में पे कर सको, ओके। तो इन डिसीजंस को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के डिसीजंस होते हैं ये। नेक्स्ट देखो, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम किन किन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमारे पास कैश कितना रहेगा, हम कितना कैश रखें, स्टॉक कितना रखें, क्योंकि स्टॉक जितना ज़्यादा रखोगे आपका कैश उसमें स्टक होगा, अटका रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक बना करके रखोगे आपकी वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल अटकी भी रहेगी, ओके। एंड रिसीवेबल मतलब होता है आपके कितने BR हो और आपके कितने डेटर्स हो, इन चीज़ों को तय करना। ज़्यादा BR और डेटर्स होने का मतलब ये है कि आपके हाथ में कैश नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको BR और डेटर्स भी बहुत सोच समझ के डिसाइड करने हैं। तो एक एफिशिएंट जो है ना वो मैनेजमेंट इसका डिसाइड होना चाहिए कि हाँ हमें कितना कैश रखना है, कितना स्टॉक रखना है और कितने रिसीवेबल रखने हैं। और ये चीज़ हम किस में डिसाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल डिसीजन को डिसाइड किया जाता है। और ये फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपको दोनों के डिसीजन लेने हैं, लॉन्ग टर्म के भी यानी कैपिटल बस्टिंग के भी और शॉर्ट टर्म के भी यानी वर्किंग कैपिटल के भी डिसीजन लेने हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ओके। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।